हरियाणा के पानीपत में समझौता ट्रेन में हुए ब्लास्ट में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा गिरफ्तार सभी आरोपियों को वीरवार को पंचकुला की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाते हुए मुख्य आरोपी असीमानंद की जमानत याचिका पर आगामी 4 जुलाई को बहस होना व राजेंद्र पहलवान सहित अन्य 2 आरोपियों की सुनवाई आगामी 20 जुलाई को होना सुनिश्चित किया। एनआईए की ओर से पैरवी कर रहे वकील आर.के. हांडा ने असीमानंद द्वारा कोर्ट में डाली बी क्लास सुविधा की अर्जी पर जेल प्रशासन द्वारा राय दिए जाने व उनकी जमानत याचिका पर आगामी 4 जुलाई को बहस किए जाने की जानकारी दी। वहीं हांडा ने अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 20 जुलाई तक बढ़ाए जाने की बात कहते हुए मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होना बताया। आज असीमानंद के केस में जो सुप्रीडेंट जेल था उनकी तरफ से रिप्लाई आ गई है कि उनकी जो याचिका थी कि मुझे बी क्लास जेल की सुविधा दी जाए अंडर ट्रायल होने के बाद, क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ। तो उसमें उन्होंने अपनी रिप्लाई फाइल कर दी है जेल सुप्रीडेंट ने, जिसमें फाइनेंशियल कमिश्नर की इंस्ट्रक्शंस हैं कि उसमें कुछ कैटेगराइजेशन है, जिसमें कि अगर कोई क्वालिफाई करता है क्वालिफिकेशन के बेस के ऊपर बी क्लास एंटरटेनमेंट पे, अगर कोई स्टेट के अगेंस्ट केस है तो उसको डिसएंटरटेनमेंट हो जाती है। तो उसका उन्होंने उस रिप्लाई को फाइल किया, तो उसकी अब फाइनल बहस के लिए हेयरिंग जो है 4 जुलाई के लिए रखी गई है। और जो राजेंद्र चौधरी है उसका जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड कर दी गई है 20 तारीख तक के लिए, वो एप्लीकेशन के उसको 20 तारीख को पेश करेंगे। बाकी के जो मेन केस है वो जो है 4 जुलाई के लिए अर्जन होगी। वहीं आरोपी असीमानंद के वकील पद्मकांत ने वीरवार को एनआईए द्वारा कोर्ट में समय पर न पहुंचने के चलते ही बहस न होने की बात कहते हुए उनके मुवक्किल को 1 महीना और जेल में रहने की बात कही। केस को डिले एक तरह से किया गया। आज हमारी बेल पे बहस, हम तैयारी करके आए थे, पूरी अपने सारे काम छोड़ के बेल पे बहस करने के लिए तैयार थे, बट उस पर बहस नहीं हो पाई क्योंकि जैसा आपने कहा कि क्योंकि अब टाइम बहुत हो चुका है तो बहस करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये बहस इतनी कम देर की है नहीं, लंबी चलने वाली बहस है जो कि लगातार 2 दिन चलनी चाहिए। इस कारण जो आज केस है वो एनआईए के कंडक्ट के कारण 4 जुलाई इसमें तारीख पड़ गई है, तो ये श्रेय एनआईए को जाता है, जिसके कारण हमारे जो स्वामी जी असीमानंद जी अक्यूज्ड हैं वो बिना बात के अंदर रहेंगे 1 महीने और इस चीज़ का संज्ञान इस पर ही कोर्ट ने लिया और इस पर साफ इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि अगली तारीख को 8 और 9 के बीच में एनआईए की जो काउंसिल है वो पेश रहे, और जो जेल अथॉरिटीज़ को भी हुक्म दिया गया है कि वो 8 बजे यहाँ पे अक्यूज को लेकर प्रेजेंट रहे। अक्यूज जो है 10:30 बजे 11 बजे के करीब यहाँ पे आए थे, बाहर ट्रक में उनको रखा गया, वैन में जो जेल की आई थी, बाहर इतनी गर्मी आप देख रहे हैं, धूप है, और जेल में उनको 2 घंटे उस वैन में बैठे रहे, तो वो भी बैठना उनके लिए भी एक सजा है बिना बात के। जब बेल पे आज बहस होनी है तो उनको भी उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो टाइम से आए और बहस करें। और बी क्लास के लिए जो हमने फैसिलिटी के लिए एक एप्लीकेशन दी थी, क्योंकि स्वामी असीमानंद जी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो एज पर जेल मैनुअल जो ग्रेजुएट है उसको भी बी क्लास दी जानी चाहिए। तो उस एप्लीकेशन का जवाब जेल से आया है, उस जवाब को हम स्टडी कर रहे हैं। उस जवाब में वो एक 83 की एक नोटिफिकेशन पे रिलाई कर रहे हैं जिसमें कुछ कहा गया है कि नहीं दी जा सकती है, तो उसको हम स्टडी करेंगे। जज साहब ने भी खुद ही कहा कि 83 की है, इसके बाद भी अमेंड हुई होगी जरूर, और इसके ऊपर जजमेंट्स भी होंगी, तो उसको स्टडी करने के लिए एनआईए को भी कहा गया है और हमें भी कहा गया है, तो हम लोग स्टडी करके 4 जुलाई को ही वो एप्लीकेशन बहस होगी। गौरतलब है कि गत दिनों पहले आरोपी असीमानंद ने पोस्ट ग्रेजुएशन किए जाने का हवाला देते हुए जेल में बी क्लास सुविधा दिए जाने की याचिका डाली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।